देखो, सबसे अजीब बात, दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना दुखद हादसा हुआ है। पप्पू और पप्पी तुरंत देश छोड़ के बाहर। आपको लगता है कि इनको किसी प्रकार का दुख है? इनका कोई बयान आया इन जिहादियों के प्रति? मेरा तो मानना ये है, तुरंत प्रभाव से सभी मदरसे बंद करने चाहिए। कभी आपने सुना है गुरुकुल से पढ़ा हुआ बंदा ऐसा जिहादी बन गया? कभी नहीं सुना होगा, ना कभी सुनोगे, क्योंकि वहाँ की शिक्षा सबसे पहले देश प्रेम सिखाती है। धर्म से पहले देश, ये हमारे गुरुकुल और सनातन की शिक्षा है। तुरंत प्रभाव से मदरसे बंद करने चाहिए। चाहे कोई अच्छा है, चाहे कोई बुरा है। आप एक एक को चेक नहीं कर सकते, आप अपनी एनर्जी और पैसा इस चीज़ में वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना? और वो इतना ज़रूरी भी नहीं है। स्कूल में पढ़ो जिसको पढ़ना है, अपने घर पे पढ़ो जिसको पढ़ना है। ये चीज़ नहीं अब चल पाएगी। तुरंत प्रभाव से एनआरसी लागू की जानी चाहिए, नहीं तो सभी मुस्लिमों की वोट कैंसिल। अगर एनआरसी आपने लागू नहीं करने देनी तो हमें क्या पता कौन घुसपैठिया, जो आज से 50 साल पहले भी आया है वो भी घुसपैठिया माना जाएगा, उसको बाहर फेंक के मारो। ठीक है? यही देश का सुधार करने का एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। और बड़े दुख की बात है कि इस चीज़ के लिए विपक्षियों का सिर्फ और सिर्फ मोदी को टारगेट करना और मोदी के प्रति नफरत फैलाना, इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। उन्होंने कोई ठोस इसका उत्तर नहीं दिया। और महबूबा मुफ्ती जैसी एक करप्ट नेता ये कहती है कि गोडसे कौन था, ये कौन था। वो तीन चार नाम उन्होंने रटे हुए हैं इन सभी कट्टरपंथियों ने। भाई, हिंदू भी तो करते हैं। आप हिंदुओं के नाम तो उंगलियों पे गिन लोगे, इतने कम है। और आपकी तो गिनती नहीं की जा सकती, इतने असंख्य तुमने पूरी दुनिया के अंदर जहर फैला रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। करेगा तो कुछ अच्छा ही करेगा, और यही इस गंदगी को साफ करेगा। लोहे के ब्रश से साफ होएगी ये गंदगी, रगड़ रगड़। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सारे गलत हैं, लेकिन फिर वो सभी बदनाम होते हैं इनकी वजह से। तो इनके अपने लोगों को भी थोड़े कदम उठाने पड़ेंगे जो अब तक इन्होंने बिल्कुल नहीं उठाए। ठीक है ना? अगर किसी का भाई कट्टरपंथी है तो वो सबसे पहले खुद जाए थाने में रिपोर्ट कराने। अगर वो नहीं जा रहा तो वो भी दोषी है। उसका घर भी घेरो बुलडोज़र से, पूरे परिवार को कोड्डा करो। और जो वकील इनकी सपोर्ट में आता है उसको भी कोड्डा करो। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये केस जाना ही नहीं चाहिए। इस तरह के जो टेररिस्ट के केस हैं सीधा गृह मंत्रालय में जाने चाहिए, और गृह मंत्रालय फैसला करेगा। क्योंकि अमित शाह को ना कोई खरीद सकता, ना कोई डरा सकता। ठीक है ना? अमित शाह फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट देश का मसला देखे, और इन फालतू के मसलों को गृह मंत्रालय देखेगा और उनको अपने तरीके से सज़ा देगा। इनको फांसी नहीं देनी, इनको गोली नहीं मारनी, इनको वो सज़ा देनी है जिससे इनको इनकी जहन्नुम की जो टिकट है कन्फर्म हो जाए, और इनका जन्नत का जो वीज़ा है वो तुरंत कैंसिल हो जाए। कैसे कैंसिल होगा वो? इनको सालों को गौमूत्र से नहलाओ, इनको तिलक करवाओ, इनको वो सारे काम करवाओ जिससे इनकी जन्नत का जो वीज़ा है इनका कैंसिल हो जाए तुरंत तुरंत प्रभाव से। और उसका लाइव टेलीकास्ट करो इन नाली के कीड़ों की। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। गोली को तो ये इनाम समझते हैं कि जन्नत गया। किसी ने देखा गया कि नहीं गया? लेकिन यहाँ इसको जहन्नुम बना देंगे गौमूत्र से नहला के।